नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.टी. यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 95 तक सॉल्व करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लेना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या क्या थी, आपको यहाँ पर दोस्तों बतानी है। तो इस सवाल को हम लोग किस टाइप से लगाएंगे, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। लड़कों की संख्या है, आप मान लेंगे लड़कों की संख्या कितनी है, एक्स मान लेंगे। ठीक है, आपने मान लिया कि लड़के थे एक्स। कह रहा है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। मतलब प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए। कितने दिए? देखिए, लड़के कितने, लड़के हैं एक्स। अब प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के सिक्के दिए, तो कितने पद दिए, सिक्के दिए? 25 एक्स सिक्के दिए। ठीक है, कितने दिए? 25 एक्स सिक्के दिए। लड़कों की संख्या है एक्स, और कह रहा है कि लड़कों ने जो रुपए जमा किए वो कितने जमा किए, 400 रुपये एकत्रित किए। तो यहाँ पर हम लोग इसका समीकरण किस टाइप से बनाएंगे, यही आपको समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लड़के कितने हैं, एक्स लड़के हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं, लड़के हैं एक्स। और लिखा हुआ है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे एक्स। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए, मतलब इन्होंने इतने पैसे दिए। ये यहाँ पर लिख लिया हमने। तो कितने दिए, इन्होंने दिए एक्स गुणा 25, इतने पैसे दिए। तो कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 400 रुपये। यहाँ पर हो रहे पैसे, यहाँ पर हो रहे रुपये। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, पैसे बनाने के लिए। ठीक है, ये टोटल रुपये थे, इनको पैसे बनाया तो हमने 100 से गुणा कर दिया। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि रुपये से हम लोग पैसे बनाएंगे, इस 100 से गुणा कर देंगे। अब आप आगे समझिएगा क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस क्या है। 25 से काटेंगे, 25 चक्कू होता है 100। तो आपका आएगा दोस्तों एक्स, इसका कितना आएगा, 1600। ठीक है, यहाँ से आप एक्स निकालेंगे। आपको पता है 16 होता है 4 का वर्ग, और डबल जीरो का मतलब 1 जीरो। तो आपका दोस्तों कितना आएगा, एक्स बराबर 40। मतलब लड़कों की संख्या आएगी 40। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 40। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग सवाल को समझ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, 82 नंबर सवाल कह क्या रहा है, पहले सवाल को पढ़ेंगे कि नहीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर है। तो आपको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, लिखा किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर। तो क्रमागत पूर्णांक है, आपको मानने हैं। क्या मानेंगे आप लोग, मैंने मान लिए 3 और 4, ये दो पूर्णांक हैं। और मान लेते हैं, हम मान लेते 7, 8। ठीक है, या कम मान लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको करना है वर्ग। हम मान लेंगे 12, 13। ठीक है, कुछ भी मानिए, क्रमागत होने चाहिए। कह रहा है वर्गों के बीच का अंतर, इसका वर्ग करेंगे दोस्तों। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 4 का कितना होगा, 16। इसका अंतर निकालिए, कितना आएगा दोस्तों, इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 7। यहाँ पर दोस्तों 12 का वर्ग करेंगे, कितना होगा, 144। 13 करेंगे, कितना होगा, 169। इसका अंतर निकालेंगे, आएगा कितना, 25 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, नंबर 1 में कह रहा है दोनों संख्याओं का योग के, इसका अंतर जो है ये दोनों संख्याओं के योग के बराबर हो रहा है। क्या 4, 3, 7 हो रहा है? जी बिल्कुल सही है, पहला सही हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 12, 13, 25 हो रहा है। जी बिल्कुल 25 हो रहा है। ठीक है, दूसरा लिखा है एक सम संख्या के, ये क्या 7 एक सम संख्या है? तो नहीं है। तीसरा है अंतर के, ये भी नहीं है। चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए वाला करेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है उसके जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम कितना आता है, 240 प्राप्त होता है। सवाल में कुछ नहीं है, संख्या मान लेंगे एक्स, लिखा है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, एक्स में क्या जोड़ना है, एक्स का स्क्वायर को जोड़ देना है। कितना आता है दोस्तों, 240 परिणाम आपका प्राप्त होता है। इसको हल करेंगे तो का एक्स स्क्वायर प्लस का होगा एक्स माइनस का होगा 240 बराबर आपका होगा 0। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 240 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर आए 1। दोस्तों होता है 15 और 16। ठीक है, 15, 16 होते हैं इसका, तो आपका 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी आप लोग समझिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्स उसका लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे दोस्तों 16x, माइनस का लिखेंगे 15x। ठीक है, तो आपका x बच जाएगा, माइनस का 240 बराबर 0। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और काम करना है। क्या करना है, यहाँ से आपको लेना है कामन। तो यहाँ पर कामन लेंगे x, तो आपका बचेगा x प्लस का 16
आगे माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस का 16 बराबर 0। तो आपका दोस्तों बचा है x प्लस 16 बराबर 0 और एक आपका आया है x माइनस का 15 बराबर 0। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर हम यहाँ से ये वाला लेंगे पहले वाला तो आपका दोस्तों आएगा x और माइनस का 16 आएगा, और अगर ये वाला लेंगे तो आपका आएगा x और 15। अब आप देखेंगे कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। प्लस वाला करेक्ट होगा दोस्तों, माइनस वाला गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 15 ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 84 मतलब 84। यहाँ पर दोस्तों आपको इसका निकालना क्या है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का तरीका क्या होता है यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, समझिएगा उसके बाद में चेक करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर घनमूल लिखेंगे। ठीक, घन कितना होता है, जिससे दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125। आगे देखिए 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है, ठीक मैं यहाँ पर सब आपको लिख के दिखाऊंगा 512, 9 का घन कितना होता है 729 और 10 का घन कितना होता है दोस्तों 1000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको घन लिख के दिखाया है। मतलब क्या है, मतलब अगर दोस्तों अगर हम लोग 1 का घन करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, अगर 2 का घन करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले इस संख्या को नोट करना है। ठीक है, इस संख्या को दोस्तों आपको यहाँ पर नोट करना है। किस संख्या को, यहाँ पर आपको इस वाली संख्या को नोट करना है। घन निकालने के लिए आपको पता होता है 3 का निकालते हैं, जोड़ा हुआ 3 का, तो यहाँ पर 3 का ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 बनेंगे सिर्फ। ठीक है, 2 बन गए जोड़े। अब आपको उतारने संख्या पहले उतारेंगे। ठीक है, संख्या दोस्तों है 40 96। संख्या कितनी 40 96। अब देखिए किसके घन के लास्ट में 6 आ रहा है, तो किसका घन ऐसा है जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख गया होगा ये आ रहा है। ठीक है, दिख गया आपको दोस्तों यहाँ पर कि अगर हम 6 का घन करेंगे तो लास्ट में आपका 6 आएगा। तो बस आपको भाई लिखना है 6 लिखना है यहाँ पर आपका आएगा लास्ट में आएगा 6। ठीक है, लास्ट में आएगा ये देखिए 3 का बनाएंगे जोड़ा तो आपका लास्ट में तो आपका 6 आ गया है। अब हमारे पास बचा है कितना 4। अब जो 4 आपका बचा हुआ है आपको देखना है ये किसके घन के अंदर आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है। जैसे 4 है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो इसके बीच में है, इसके बीच में है। तो छोटा वाला कौन सा 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा 16। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको और बड़े मिले तो आप उन्हें भी इसी प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। मैंने आप क्या बताया है, पहले आप लोग 3 का बनाएंगे जोड़ा, फिर देखेंगे लास्ट में कितना है, लास्ट में 6। अब आप देखिए किसके घन के लास्ट में 6 है, तो 6 का घन होता है 216, लास्ट में 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा। आगे आपका है 4। अब आपको देखना है 4 जो है वो किसके घन के बीच में है, तो 4 1 और 2 के घन के बीच में है, तो छोटा वाला आएगा, तो इसका मतलब 1। तो यहाँ पर दोस्तों 16 आपका आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बात किसकी है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट आपका लगा हुआ है। ठीक है, क्या दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है पॉइंट। अब पहले दोस्तों आपको क्लियर हो गया है, 16 आ गया यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं आसानी से, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है 2। 2 आपके बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 2 जोड़े 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक पहले आएगा पॉइंट, आपका इसका घनमूल निकल आया है। लेकिन दोस्तों इसमें ऊपर से 1 लगा है, इस प्रकार से सिर्फ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसका निकालना आपको है वर्गमूल, तो इसका आएगा 0.4। ठीक है, इसका सिर्फ कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 0.4 आएगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग कितना आएगा 0.4। तो आप आसानी से सकते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 0.4। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, आपका नंबर आ चुका है 85 नंबर, p बराबर 999। तो आपको इसका हल करना है, इसको हल करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है 3 लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप क्या करिए गुणा कर लीजिए अंदर। तो आपका होगा दोस्तों कितना p हो जाएगा, प्लस आपका होगा 3p² प्लस का आपका होगा 3p प्लस का होगा आपका 1। इतना कर सकते हैं आप लोग, इतनी तो आपके अंदर क्षमता होगी। आगे दोस्तों कल देखेंगे हम लोग 3 यहाँ पर लिखेंगे, देखिए p³ कर लेंगे एक तरफ, ये वाला 1 है, ये वाला लिखेंगे प्लस का 1 प्लस का दोस्तों आप क्या करेंगे इनमें से 3p कॉमन लेंगे, आपका बचेगा p + 1। मेरी बात को समझ में आपके आ रही हो, यहाँ पर क्यों कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपका एक इधर ले आया हम लोग और हमने इसमें से कॉमन ले लिया। तो आपको पता है a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो आपका ये बन जाएगा दोस्तों p + 1 का होल क्यूब। इसमें लगा हुआ है √3, तो आपका 3 से 3 कैंसिल होगा, आपका बचेगा दोस्तों p + 1। लेकिन अभी आपका आंसर निकल के नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आपको p का मान दे रखा है 999। इसमें दोस्तों प्लस का 1 करेंगे तो आपका कितना होगा 1000, मतलब 1000। अब आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 1000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 86 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे और बताएंगे यहाँ पर इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको
कुछ सिंपल तरीके से चलना है तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो दे रखा है अंडर रूट, आपको दे रखा है अंडर रूट 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, और गलती हो गई यहाँ पर देखिएगा, अंडर रूट 3 यहाँ पर लिखा है अंदर 3.5, इसको आप मान लीजिए दोस्तों एक्स मान लीजिएगा इसको, और जो आपका दूसरा है लिखा है अंडर रूट 3 लिखा है 2.5, इसको मान लीजिए बाई। ठीक है, अगर आप इतना मान लेंगे तो आपको सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। और दोस्तों जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे ये भी समझने वाली बात है। तो दोस्तों अगर 35 और 25 की गुणा करें तो आपका ये निकल के आएगा 8.75। तो ये क्या है, ये दोस्तों इसका मतलब है, ये मतलब है दोस्तों अंडर रूट, ठीक है, आप समझ सकते हैं, अंडर रूट 3.5 गुणा अंडर रूट 2.5, इसका मान है आपका x इंटू बाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, पहला वाला आपका यहाँ पर इतना कितना हो गया, ये आपका हो गया x प्लस का हो गया बाई। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब लिखा है दोस्तों ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और फिर से देखिएगा स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस का x बाई और प्लस का आपका हो जाएगा बाई का स्क्वायर। बस आपका इस टाइप से आपका बिल्कुल ख़त्म होगा। अब दोस्तों अगर आपको सूत्र पढ़ा हो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का एक्स बाई माइनस का ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका बन जाएगा दोस्तों एक्स प्लस का बाई एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। ठीक है, क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा हल तो होकर इतना आ गया है, यहाँ पर एक्स और बाई के मान रखने हैं। तो मान रखिए दोस्तों फटाफट से, आपका पहला वाला एक्स का मान कितना था, अंडर रूट, देखिएगा कितना था, अंडर रूट 3, दोस्तों यहाँ पर देखें लिखा है 3.5 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, इसका लगाएंगे क्यूब। इसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे बाई का मान कितना है, अंडर रूट 2.5, यहाँ पर लगाएंगे क्यूब, इसका करेंगे क्यूब। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 कट जाएगा, तो आपका देखिए अंडर रूट भी गायब होगा। ठीक है, आपके पास अंडर रूट नहीं रह जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 3.5, 2.5, 3.5 प्लस का बचेगा 2.5, तो आपका दोस्तों कितना बचेगा, 6। ठीक है, सिर्फ आपका आएगा 6, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 6। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर 87 नंबर क्या कह रहा है आपसे, इस सवाल को भी आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है 17, 56, 16 का घनमूल 56 है। क्या है यहाँ पर, 17, 56, 16 का घनमूल कितना है, 56। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि घनमूल में 3 का जुड़ा बनता है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पॉइंट लगा दें तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। अगर आप 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपका 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर आपको पॉइंट यहाँ पर लगा है तो 2 के बाद लगा तो आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है इसमें, अब तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका पहला वाला कितना होगा, इसका दोस्तों हो जाएगा 5.6, क्योंकि 3 के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है। प्लस करेंगे आगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों 3 के बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक वही बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो आपका होगा 0.56। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आपका मतलब 1, 2, 3 मतलब हो गया 0.056। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से आपके पॉइंट ये वाले बन रहे हैं। अब आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 अंक के बाद अगर देखेंगे, मतलब इसको हल करना है, कैसे लिखेंगे, 5.6, 0.56, 0.056। ठीक है, 6, 11 के हाथ से लगा 1, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6, आपका कितना है 6.216, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 6.216। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हुआ, बी वाला करेक्ट आंसर, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 88 नंबर है, आपको घन निकालना है। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया था निकालने का तरीका क्या होता है। आपका 729 है, ये तो आपको याद होगा 9 का घन होता है। अब आपका दूसरा वाला कितना है, 4096, ये भी निकाला था अभी, लेकिन भूल गए होंगे। आपको पता है दोस्तों कि 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का होता है 216, तो 6 के क्यूब के लास्ट में 6 आता है, मतलब यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा, इसके लिए तो 6 आ गया। अब आपको ये 4 जो है ये देखना आपको है किसके घन के अंदर आता है, 1 का होता है 1 और 2 का होता है 8, तो 8 के नीचे है तो उसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा, तो ये होगा 16 का। ठीक है, ये तो क्लियर बात हो गई। अब यहाँ पर यही देखेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा पहले अंडर लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 729 लिखा हुआ है, बटे में लिखा है 0.4096। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही से तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसके आगे 0 बढ़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट लगा हुआ है। अब क्या करें दोस्तों, नीचे भी 4 है, पॉइंट के बाद ऊपर भी 4 है, तो हटा देंगे पॉइंट, तो आपका सिर्फ इतना बच गया है। ठीक है, इतना आपका हो गया है। अब आपको पहला देखना है 729 30, ये किसका घन है आपको ये देखना है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर जोड़े कितने बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं। 729 कितने का होता है, ये होता है 9 का घन। अब आप इसके आगे लगाएंगे एक 0, तो आपका होगा 90।
अपान में आपको इसका कितना होगा, इसका दोस्तों का 16। तो आसानी से आपका आएगा आंसर इतना, कितना आएगा 90/16। लेकिन दोस्तों इसे हल करेंगे तो आप कितना होगा 90/16 को काटेंगे तो देखिए 16 पंचे 80, बचा कितना 10, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, हो गया 100, 16 छंग 96। ठीक है, तो 5.6 हो गया। इसके आगे और कुछ आएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर का दोस्तों यहाँ पर 5.625। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दोस्तों आ चुके हैं 89 नंबर पर, 89 नंबर पर। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है अंडर रूट लिखा है, 8 लिखा है। अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना है। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर आपका ऐसे हो जाए, यहाँ पर 3 लग जाए, ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ इसका निकालना है घनमूल। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला क्या है, अंडर 8 का निकालना है घनमूल, तो 2 का घन कितना होता है 8। तो इसके लिए दोस्तों आपका आएगा सिर्फ 2। अपान में क्या आएगा अंडर रूट 16, इसका मतलब होता है इसका निकालना वर्गमूल कितना होगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4, भाग लगाएंगे। आगे देखिए 100 होता है 10 का होता है वर्ग, 49 7 का होता है गुणा, और ये लिखा है ये वाला इसका मतलब है घन निकालिए इसका घनमूल, तो आएगा 5। ठीक है, अब आप इतना कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि भाग को हटाएंगे गुणा को लगाएंगे। ठीक है, तो लगाइएगा 2/4 करेंगे, गुणा लगाएंगे 7/10 करेंगे, गुणा 5 कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 से आपका 2 खत्म हुआ, तो यहाँ पर आया है 7/4। आंसर नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए दोस्तों 4 × 4 3/4, तो आपका आएगा दोस्तों 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, कौन सा है 90 नंबर। इसको देखिए अंडर रूट स्टेप से आपका लगा हुआ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल लास्ट से देखना है। ठीक है, सब नोट नहीं करना है, धीरे धीरे सिंपल करते जाइए, आपका आंसर निकल के आएगा। जहाँ पर स्टेप का होगा वहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और जहाँ पर आपका स्टेप से होगा 3 लिखा होगा वहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, आपसे सवाल बहुत जल्द लगेगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है अंडर 49, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, तो 49 है, 49 मतलब 7 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 आ गया है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों आप करना कि आपको 722 में आपको 7 जोड़ने हैं, तो कितना होगा दोस्तों आपका हो जाएगा 729। ठीक है, कितना होगा 729 हो जाएगा, ये बात तो क्लियर होगी। इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना घनमूल, तो इसका घन कितना आएगा, इसका घनमूल आएगा 9, क्योंकि 9 का घन 729 होता है, तो आपका इतना 9 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे दोस्तों कि मैं यहाँ पर कलम चेंज करता हूँ, आपको समझ आया। ठीक है, 9 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 9 और 16 इनको जोड़िए, कितना हुआ, कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर हुआ 16 में कितना हुआ 25, 25 दोस्तों यहाँ पर लिख लिया हमने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा अंडर रूट, इसका मतलब आएगा आपका 5, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 5 आ गया है। ठीक है, 5 आ चुका है यहाँ पर है। अब आप देखेंगे 59 और 5 कितना हुआ। ठीक है, 59 5 कितना हुआ 59, 5 कितना 64। यहाँ पर निकालना कि आपको निकालना है क्यूब, इस टाइप से निकालना है। तो आप समझ सकते हैं इसका मान कितना आएगा दोस्तों, इसका मान आएगा 4। कितना है दोस्तों यहाँ पर आया 4 आ गया यहाँ पर। अब आप आगे देखेंगे। ठीक है, आगे आप क्या देखेंगे कि 21 और 4 यहाँ पर करेंगे, कितना होगा दोस्तों 21 4 होगा 25, 25 पर लगा अंडर रूट, इसका मतलब दोस्तों है 5। तो लास्ट में आपका कितना आया दोस्तों 5 आया है। अब यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका मान कितना होगा दोस्तों 5। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। मतलब क्या हुआ इसका लिए, इसका मतलब दोस्तों हुआ 91 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, एक संख्या के वर्ग से 33 का घन घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या के वर्ग से, संख्या अगर मान लेंगे एक्स, तो एक्स के वर्ग से 33 का घन घटाने पर कितना आता है 5272 आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 33 का वर्ग 33 का घन याद होना चाहिए। 33 का घन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग गुणा करके निकाल सकते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप गुणा करके निकालिएगा। अब मैं यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, किसका होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक्स का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया है, एक्स का स्क्वायर। और दोस्तों निकालने का तरीका भी एक होता है। ठीक है, तरीका अगर आप समझ पाए समझ लीजिएगा। यहाँ पर 33 घन निकालेंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, 33 का घन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों संख्याएं समान हो, जैसे 11 का आपको निकालना हो, 22 का निकालना हो, 33 का निकालना हो, 44 का निकालना हो, तो ये सिर्फ इसी के लिए एक फार्मूला होता है घन निकालने के लिए। ठीक है, फार्मूला मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा 33 का आपको निकालना है, किसका निकालना है 33 का, तो 3 का घन कितना होता है 27, तो आपको 27 को लिखना है 4 बार। ठीक है, 27 लिखना है आपको 4 बार। आपको यहाँ पर कट करना है, यहाँ पर कट करना है। अब दोस्तों 27 का दुगना करना है 54,
54। तो इतना हो गया। अब इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या होता है वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने का तरीका समझिएगा पहले। यहाँ पर दोस्तों इसके लास्ट में कितना है 7, तो आप लिखेंगे सिर्फ 7। आपके ये 2 हैं, ये कहाँ जाएंगे, जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हासिल में जाएंगे, ठीक है। 2 आपके चले गए हासिल में, बात आपकी समझ में आई होगी। ये 2 बचे कहाँ गए, हासिल में चले गए। अब दोस्तों आपको 27 और 54 को डायरेक्ट जोड़ना है। तो 27 और 54 कितना हुआ 81, 81 2 कितना हुआ 83, 83 का दोस्तों यहाँ पर 3 आएगा, हासिल यहाँ पर 8 लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको इन सबको जोड़ना है। 27 54 कितना 81, 81 8 कितना 89 का 9, हासिल लगा 8। अब 27 8 कितना 35। तो इस प्रकार से आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर आया है 35,937। तो आप बस यही लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको निकाल कर दिखा भी दिया है, आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो आपका दोस्तों आया है माइनस का, और कितना आया है 35,93,7 और बराबर कितना है 5272। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर निकालें कितना आएगा आपका दोस्तों हो जाएगा ठीक 35,937। इसमें दोस्तों आपका 5 2 7 2 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है कितना आएगा 7 2 9 3 7 3 7 इसका जो हासिल लगा 1 9 1 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1 11 की हासिल लगा 1 4। तो आपका कितना आया दोस्तों 41,209, ठीक है। कितना है दोस्तों यहाँ पर 41,209। तो आपने इतना तो आप निकाल सकते हैं। अब आपको इसके बाद क्या निकालना है, अब दोस्तों आपको इसके बाद निकालना है इसका वर्गमूल, ठीक है। 41,209 का निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है वो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इतना नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग आगे इसका वर्गमूल निकाल के आपको दिखाएंगे कैसे निकलेगा इसका वर्गमूल। 41,209, ठीक है। 41,209 था, कितना था एक्स स्क्वायर बराबर कैसे निकालेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर 41,209 लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे पीछे से, ठीक। इस प्रकार जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर बनाएंगे 0। अब इस प्रकार से आप निकालेंगे इसका वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, पहला पढ़ेंगे वर्ग, 1 1 का 1 2 दूनी 4, तो आपका आएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो आपका कितना बचा है, कुछ नहीं बचा है, उतारेंगे 12, ये कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है 12 आ जाए, ठीक है। तो पढ़िएगा, आपको बताया 4 के पहाड़े में अगर यहाँ पर 1 भी रखेंगे तो भी आपका 41 होगा, कितना होगा 41 होगा। लेकिन यहाँ पर 12 है तो नहीं जाएगा। नहीं जाने के लिए दोस्तों एक काम करेंगे, ये वाले संख्या नोट करेंगे 09। तो हम क्या करेंगे, जब 2 संख्या एक साथ उतारते हैं क्या करते हैं, एक 0 बढ़ाते हैं। तो एक तो ये वाले 2 हो गए, वो लिखेंगे 2 यहाँ पर, और एक इसका 0 हो गया, ये 0 भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप आगे और देखेंगे तो अगर आप देखें यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 2 0, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 नंबर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये सवाल किस टाइप से हम लगाएंगे ये भी आप समझ लीजिएगा। कह रहा है एक संख्या के घन में 150 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर इतना आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर किस सवाल को इसको लगाना है ये समझिएगा आप लोग। एक संख्या के घन में, तो एक्स के घन में आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है 150 का वर्ग जोड़ दें तो कितना आता है 77 लिखा है दोस्तों। यहाँ पर आपको 8 7 2 दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप किताब में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों है कितना है, यहाँ पर ये बात अभी मैं 1 मिनट रुकिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 7 2 इतना है दोस्तों यहाँ पर। अब आपको लिखना है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस का 150 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 15 हम 225। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 225, 2 जीरो लगाएंगे बराबर 77 372। एक्स क्यूब निकालेंगे कितना आएगा, घटा देंगे इससे तो 72 का 72 रहेगा। अब देखिए 13 से 5 गया 8 बचा, यहाँ पर 6 से 2 गया 4 बचा, और 7 से 2 गया 5 बचा, कितना आया दोस्तों आपका है 54,872, ठीक है। 54,872 दोस्तों यहाँ पर निकाला है। आपको निकालना क्या है, इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्या बताया है यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार से 3 3 के बनाएंगे जोड़े, तो ये वाला इसके लास्ट में कितना आया 2। अब आपको यही ध्यान रखना है कि किस संख्या के वर्ग के मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 2 आता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यही याद करना है। तो 1 का वर्ग 1 का घन होता है 1, 2 का होता है कितना 27, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125 होता है, 6 का होता है 216, 7 का होता है 344, 8 का होता है 512। तो दोस्तों आपको पता है 8 का घन होता है कितना होता है 512। तो यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर 8 आएगा, तो इसके लिए दोस्तों आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके आपका 8 आ जाएगा। और 54 बचा हुआ है, ये किसके घन के बीच में आता है, तो ये आता है दोस्तों 3 का घन कितना हो 27, और 4 का होता है 64, तो इसके बीच में आता है। छोटी संख्या कहते हैं 3, तो आपका आएगा 3। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 38, ठीक है दोस्तों। समझिएगा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक है ये वाली, आप इससे आसानी से वर्गमूल को घनमूल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 38 निकल के आ जाएगा।
इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 93 नंबर। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा पहले, उसके बाद में आंसर बताइएगा। एक संख्या के वर्ग में से 20 का घन घटाने पर उत्तर आता है 4321। तो संख्या का वर्ग मान लेंगे एक्स का स्क्वायर में से 20 का घन घटाने पर कितना आता है दोस्तों, आता है 4321। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4321 और दोस्तों माइनस का होगा प्लस, और 20 का घन कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और आपके 3 जीरो लगेंगे। ठीक, इस टाइप से इसका हो जाएगा। आगे देखिए कितना होगा, 12321। अब दोस्तों यहाँ पर इतना आ चुका है। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, यहाँ पर ये समझना है इसका दोस्तों क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक, क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। तो आप इस टाइप के भी सवालों को लगाना सीखिएगा। अगर आपका स्टेप से आ जाए, बढ़ते हुए क्रम में आ जाए, फिर से घट जाए, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब बीच वालों को रोकेंगे तो इधर भी इतना इधर भी इतना है। जैसे आपका हो 1 2 1, तो आपको पता होता है 1 और यहाँ बीच में 2 आ गया, फिर से 1 आ गया, मतलब लास्ट में बराबर है, तो एक किसका होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपके पास स्टेप से आए 3 वाला आ जाए तो आपका कितना होगा, ये होगा 111 का स्क्वायर। बातों को आप समझ सकते हैं। अगर यही दोस्तों सवाल स्टेप से आ जाए 1 2 3 4 3 2 1, तो बीच में आपका 4 है, तो आप कहाँ थे 1 2 3 4, इसका स्क्वायर है इतना। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं ये वाला आपका कितना होगा, 111 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा, आपका एक्स का मान कितना आएगा, 111। ठीक है, तो आंसर देखें दोस्तों, यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर का 111, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है घनमूल। किसका निकालना है, 10 608 648 और किसका निकालना है 500 5832। निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आपको 3 दिन का हमें जोड़ा इस प्रकार से 3 दिन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 8 किसके आता है, 2 का घन कितना होता है 8, तो 2 के घन के लास्ट में आता है 8, तो इसका लास्ट का आएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है 10, ये 10 जो है किसके घन के बीच में आता है, 3 का होता है 9, 3 का 9 और 4 का होता है 64, तो इसके बीच में आता है। ठीक है, क्या आता है इसके बीच में, इसके बीच में आता है 10, तो इसके लिए दोस्तों पहला वाला आएगा 3, तो आपका इसका तो 32 आ गया, गुणा लगा लीजिएगा। ठीक, गुणा लगाते हैं यहाँ पर, निकालना वर्गमूल था, गुणा लगाता है यहाँ पर। अब इसका देखेंगे, इसका कितना है, लास्ट में 2 है, अब लास्ट में 2 है तो होता है 8 का होता है घन, कितना होता है 512, लास्ट में 2 का मतलब यहाँ पर आएगा 8। अब इसके शुरुआत में 5, 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, तो 1 यहाँ पर आएगा। 18 32 की गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 18 3 54 55 56 57, तो आपका दोस्तों आएगा 576। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 576। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 95 नंबर 95 नंबर कह रहा है। ठीक है, सवाल का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका है, ये कह रहा है दोस्तों अंडर रूट लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, क्यूब निकालना आपको है 1 - 91/216। निकालने का तरीका क्या है, पहले आपको भिन्न को हल करना पड़ेगा। ठीक है, 216 आपका आएगा लासा, आपका यहाँ पर होगा 216 माइनस का 91, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा 6 से गया 5, यहाँ पर 11 से 9 गया 2, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 1, 125 बटा आएगा 216। आपको निकालना है इसका घनमूल। आपको पता है 5 का घन होता है 125, तो आएगा 5, और 7 का कितना होता है 6 का होता है 216, तो आपका आएगा 6, तो 5/6 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 5/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी सवाल 95 सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास पहुँच जाए कि इस मतलब एस डी यादव बुक को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्द। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।